दोस्तों आज हम जानेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप का इंटरफेस कैसा होता है। डबल क्लिक करके पावर बीआई डेस्कटॉप को ओपन करेंगे। ये पावर बीआई डेस्कटॉप का इंटरफेस है। यहाँ लेफ्ट साइड में गेट डेटा ऑप्शन है। सेकंड में रिसेंटली सोर्स है। रिसेंटली सोर्स में वो प्रोजेक्ट होते हैं जिन पर हमने थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले हमने काम किया है। यहाँ हम गेट डेटा ऑप्शन को देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों गेट डेटा ऑप्शन में हमें वो सोर्स मिलते हैं जहाँ से हम डेटा लेकर उस डेटा का विजुलाइजेशन करने के लिए डेटा इंपोर्ट करते हैं या लोड करते हैं। यहाँ हम एक्सेल, सीएसवी, एक्सएमएल, जेसन, फोल्डर ऑप्शन, पीडीएफ, बहुत सारे सोर्स होते हैं जहाँ से हम डेटा लेते हैं और यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं, टेबल्स को लेते हैं। दोस्तों सबसे नीचे स्टेटस बार होती है, पेज 1 लिखा है क्योंकि अभी पेज 1 है। दोस्तों ये फ्रंट में ये व्यू ऑप्शन होता है, रिपोर्ट व्यू होता है और यहाँ पर इसका ये पहला पेज ओपन हुआ है। ये पहला पेज है। दोस्तों हम अपनी रिपोर्ट में कई पेज बना सकते हैं रिपोर्ट्स के रूप में। प्लस पे क्लिक करने पर दूसरा पेज, इस तरह से ये बढ़ते जाते हैं और इसका स्टेटस यहाँ पर शो होने लगता है। इसके अलावा जो भी टेबल्स हम लेते हैं, लोड करते हैं, डेटा लेते हैं, तो उसमें जो टेबल्स शो होती है उस टेबल्स में कितने रो हैं वो सारे यहाँ पर काउंट और उसका स्टेटस यहाँ पर शो होता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर सबसे पहला रिपोर्ट्स होता है जहाँ से हम बहुत सारा काम करते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो विजुलाइजेशन के यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं और अपनी रिपोर्ट विजुलाइजेशन के रूप में बनाते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है डेटा का। जो भी डेटा हम लोड करते हैं वो टेबल्स के रूप में यहाँ पर शो होने लगता है और वो टेबल्स यहाँ पर जिस जिस तरह से एक्सेल की सीट में हमें टेबल्स शो होती है, सेम वैसा ही डेटा यहाँ पर भी शो होता है। एक से अधिक टेबल होंगी तो उन पे बारी बारी से क्लिक करके हम उसको देख सकते हैं कि किस कॉलम में कौन सा डेटा है। दूसरा ऑप्शन होता है मॉडल। मॉडल में हम एक से अधिक टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं, जो आगे जाके हम अपने ट्यूटोरियल्स में बताएंगे। दोस्तों राइट हैंड पर जो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर विजुलाइजेशन ऑफ फील्ड होता है। फील्ड में हमें वो चीज़ें मिलती हैं जहाँ पर टेबल हम लोड करते हैं, वो टेबल और डेटा टेबल के रूप में यहाँ पर शो होता है। विजुलाइजेशन में चार्ट होते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें चार्ट्स होते हैं। इसके अलावा कार्ड होते हैं, मल्टी रो कार्ड होते हैं, केपीआई होता है, बहुत सारे स्लाइसर, टेबल मैट्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम यहाँ पर जिनका विजुलाइजेशन में यूज करते हैं। दोस्तों लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर फाइल ऑप्शन में कोई भी प्रोजेक्ट नया बनाते हैं तो हम न्यू का यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है ओपन रिपोर्ट। जो भी हमने रिपोर्ट बनाई होती है हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं और उसको इंपोर्ट करके काम कर सकते हैं। सेव ऑप्शन यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट को सेव करने में। गेट डेटा का वही ऑप्शन होता है जो हमने अभी देखा था। इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो सोर्स होते हैं, कॉमन सोर्सेस में शो होने लगते हैं। हम यहाँ से भी डेटा को किसी भी जिस सोर्स से हमारी कंपनी काम करती है उस सोर्स से हम डेटा पे को इंपोर्ट करके लोड करके हम अपना काम करते हैं। इसके अलावा गेट डेटा टू गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वही पॉपअप खुल जाता है जो डेटा को लोड करने के लिए हमने इससे पहले खोला था। ये सारे वो ऑप्शन होते हैं जहाँ से हम डेटा को लोड करते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं। दोस्तों अब आते हैं हम होम टैब पर। होम टैब पर यहाँ पर डेटा का ऑप्शन होता है। ये सारा का सारा डेटा का ऑप्शन जो होता है ये कॉमन डेटा का ऑप्शन होता है जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं, तो वो फ्रंट में होते हैं। सेम यही ऑप्शन हमारे रिपोर्ट ऑप्शन यहाँ पर भी होते हैं। हम एक्सेल से ले सकते हैं डेटा, एसक्यूएल सर्वर से ले सकते हैं और अपनी एक टेबल खुद बनाना चाहें तो इस पे हम क्लिक करके एक टेबल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर कॉलम का नाम चेंज कर दिया, आईडी, नेम, आईडी टू नेम, इस तरह से हम बढ़ा के
और भी नाम करके और इसको डेटा को लोड कर सकते हैं। और नाम बढ़ाने के लिए हम इसे प्लस करके इस तरह से हम कॉलम बढ़ा के उसको लोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से भी हम ये काम कर सकते हैं। गेट डेटा ऑप्शन यहाँ पर भी होता है और कॉमन सोर्सेस हैं वो यहाँ पर भी हैं, और मोर ऑप्शन वही खुल जाता है जो गेट डेटा ऑप्शन पर होता है। और एक्सेल वर्कबुक से लेने के लिए हम डायरेक्ट इस पे भी क्लिक करके एक्सेल यहाँ किसी भी हम एक्सेल की फाइल यहाँ से ब्राउज करके हम यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एसक्यूएल सर्वर भी होता है, काफ़ी चीज़ होती हैं। रिसेंट में हम किन किन फाइलों पे हमने काम किया, कहाँ से इंपोर्ट किए एक्सेल की फाइल्स, ये वहाँ यहाँ पर शो होते हैं। दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा आता है, यहाँ पर क्वेरी ऑप्शन होता है। क्वेरी ऑप्शन में ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन होता है जो ट्रांसफॉर्म डेटा किया जाता है, यानी कि हम यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर को ओपन करते हैं। दोस्तों हम अपने पावर क्वेरी एडिटर में ही डेटा की क्लीनिंग करते हैं। जो भी डेटा हम इंपोर्ट करते हैं टेबल्स के रूप में या किसी भी सोर्स से लेते हैं तो वो पावर क्वेरी एडिटर में ही उस पर काम किया जाता है। चलिए हम देखते हैं पावर क्वेरी एडिटर कैसे यूज किया जाता है और इसका इंटरफेस क्या होता है। दोस्तों ये पावर क्वेरी एडिटर का इंटरफेस है। यहाँ पर हम काफ़ी काम करते हैं, जैसे हम डेटा की एंट्री करते हैं यहाँ से कर लेते हैं, और डेटा सोर्स है जिस तरह से उसमें था यहाँ से भी हम डायरेक्ट लेके भी लोड करके उस पर हम काम कर सकते हैं। और काम करने के बाद कभी कभी डेटा को रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती तो हम यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ पर डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के ऑप्शन होते हैं, और भी जब भी हम जो लोड किया हुआ डेटा होता है उस पर अतिरिक्त कॉलम जोड़ने के लिए हम इन ऑप्शंस का यूज करते हैं। व्यू ऑप्शंस होता है, टूल होता है, जो कि हम अपने आगे के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विजुलाइजेशन में न्यू विजुअल्स यूज यहाँ से भी हम कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम इसमें से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। मोर विजुअल्स में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम इसमें से इंसर्ट कर सकते हैं। न्यू मेजर और क्यूब मेजर भी होती है जो हम अपने जब विजुलाइजेशन करेंगे तो इन सब का हम यूज करेंगे। यहाँ इंसर्ट ऑप्शन होता है। अपने रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें हमें इंसर्ट करने की ज़रूरत होती हैं और वो हम अपने डेटा के अनुसार, डिमांड के अनुसार हम काफ़ी चीज़ें हम यहाँ से बटन्स वगैरह हैं, इमेज है, काफ़ी चीज़ें इंसर्ट यहाँ से करेंगे। ये डेटा मॉडलिंग का ऑप्शंस होता है। यहाँ पर काफ़ी कुछ काम किया जाता है टेबल्स में। यहाँ पर व्यू ऑप्शंस होता है। यहाँ पर हम अपनी जो विजुलाइज कर रहे हैं यहाँ पर इस पूरे पोर्शन के लिए वो उसकी हम थीम चेंज करते हैं, उसका व्यू चेंज करते हैं, काफ़ी कुछ इसमें चेंजेस हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये मोबाइल लेआउट होता है। कभी कभी हमें मोबाइल बेस्ड सर्विस जब हम यूज करते हैं तो हमें उस मोबाइल बेस्ड विजुलाइजेशन की आवश्यकता होती है जो इस तरह का होता है। तो हमारी जो रिपोर्ट बनती है और वो रिपोर्ट जब हम पावर बीआई सर्विस में डैशबोर्ड के रूप में क्लाउड बेस्ड सर्विस में शेयर करते हैं तब हमें कभी कभी मोबाइल पर देखने की आवश्यकता होती है। तो पावर बीआई ये फैसिलिटी भी उपलब्ध कराता है। उसके लिए हमें इस मोड का यूज करना पड़ता है। इसके अलावा हमें काफ़ी चीज़ें इसमें बुकमार्क्स भी यूज करना पड़ता है, और काफ़ी चीज़ें स्लाइसर वगैरह हैं, इनके काफ़ी प्रॉपर्टियाँ देखना होती हैं, वो हम आगे वीडियो पे देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक हेल्प ऑप्शन होता है। इस हेल्प ऑप्शन में भी हम काफ़ी कुछ चीज़ें हमें मिल जाती हैं। किसी चीज़ की कभी हेल्प की आवश्यकता होती है तो हम यहाँ पर ब्लॉग्स ऑप्शंस होते हैं, और इसके अलावा सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेनिंग वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। कभी कभी हमें अपने विजुलाइजेशन में फ़िल्टर यूज करने की आवश्यकता होती है तो वो ऑप्शन यहाँ पर होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा हमें जूम और जूम इन जूम आउट करने की आवश्यकता होती है तो वो हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं। यहाँ पर विजुलाइज को छोटा और बड़ा किया जा सकता है, और इसको आप फुल मोड में भी यूज कर सकते हैं। फुल फिट टू पेज ऑप्शन पे जाके आगे के ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे कि किस तरह से हम पावर बीआई डेस्कटॉप पर डेटा की क्लीनिंग करते हैं, डेटा को विजुलाइज करते हैं, डेटा की टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है किस तरह से क्रिएट करते हैं।